श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। अच्छा, तुम लोगों को मिल गया था नवे गांव? जी का भजन सुनने के लिए आप तुम लोग ज्यादा समझदार हो। अब वो बेचारा भोला सीधा साधा है, वो तो बेचारा सीधा साधा था। तो जो सीधा होता है, एकदम सरल, एकदम सहज, तो कहा साहब उसको लेकर आ जाओ, वो बिल्कुल सीधा है, उसको लाइए है। और जो एकदम तेज तर्राट नहीं, वो तो स्टेशन पे उतरते से ही फोन लगा के बोले क्यों रे गाड़ी नहीं लाया, तो समझ लो तेज है। और जो स्टेशन से उतर के भी पूछ ले क्यों रे भेरू का मकान कौन सा है, हमारे चैनल को घर सब्सक्राइब पूछते पूछते पहुंच गया। किसी को परेशान नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। अब तुमरुका जी शंकर जी का भजन कर रहे थे, देव ऋषि नारद के हृदय में थोड़ा श्री सा शिवाय ग्लानि, नमस्तुभ्यं महाराज। थोड़ी सी ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या केवल नारद जी को नहीं होती, संसार में आप कोई कार्य कर रहे हो, आपने कपड़े की दुकान खोली, आपने पान की दुकान खोली, आपने कहीं नौकरी करी, आपने कहीं सर्विस करी, आपने कहीं बिजनेस करा, आपने कहीं भजन करा, आपने कहीं कीर्तन करा, आपने कहीं कथा करी, आपने कहीं राम नाम लिया, आपने कहीं कृष्ण नाम लिया, तो जो बाकी के होंगे ना, देव ऋषि नारद और तुमरुका समझ लो, और देव ऋषि नारद जैसे कोई होंगे तो उनका हृदय थोड़ा जलेगा। बताओ, इसका चल रहा है, इसकी सत्ता चल रही, इसको लोग सुन रहे, हमें क्यों नहीं सुन रहे? हमारे को तो इससे अच्छा आता, इसको तो ज्यादा ज्ञान भी नहीं, हमको तो पूरा ज्ञान, फिर हमारी क्यों नहीं चले? तो नारद जी को लगा मेरे को सारे स्वर आते हैं, सब कुछ आता है, फिर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो नारद जी को थोड़ी सी ईर्ष्या जाग गई। ईर्ष्या जागी, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद जी क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम्हारे चेहरे पर चमक नहीं दिख रही, तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही। नारद जी बोले, अब हम क्या बताएं, बस अब बोल नहीं सकते, बस तो कुछ तो बोलो। नारद जी बोले, श्रीमन नारायण। तो भगवान विष्णु बोले, तो ये तो तुम रोज बोलते हो, कुछ अच्छे से तो बोलो। रोज बोलते हो उसका बोलना अलग है, और आज जो बोल रहे हो उसका बोलना अलग है। जब अंदर से ईर्ष्या जाग जाती है ना, कई माताएं शादी के बुलौए में जाती, माता पूजन में जाती, रिसेप्शन में जाती, जब अपने रिश्तेदार के यहाँ रिसेप्शन में जाती है और खुद की शादी से अच्छी शादी सामने वाले की दिखती है, तो उसमें सोच लेती है, हाँ हरामकारी है तो लुटा लिया है। और तूने अपने छोरा छोरी की शादी में लुटाया तो तेरे यहाँ आराम का नहीं आया, पर दूसरे के यहाँ तो आराम का आ रहा तो लुटा। अब उसके यहाँ अगर उसकी बहुएं, उसके बेटे, उसकी बेटियां महिला संगीत में नाच ले, तो ये अंदर बैठी बैठी कोनी मार के कुड़ती, देख तो ले जरा, देख ले जरा, सूरत तो मेंढकी जैसी और फुदक रही यूं तो बोला। और खुद नाची तब, और खुद का चेहरा देख ले, फिर लंबा लंबा दांत, हिन्नी जैसी आंख, और बाल का गुच्छा, और फिर खुद नाची। कोई ने कहा, पर ईर्ष्या, ईर्ष्या जब होती है तो नजर आती है। किसी में ऐब देख रहे हो, किसी में बुराई देख रहे हो, किसी में आप अच्छाई नहीं देख पा रहे हो, समझ लेना कि आपके भीतर ईर्ष्या प्रवेश कर गई है और आप अच्छा नहीं देख सकते हो। अब अच्छा नहीं बोल सकते, ना अच्छा देख सकते, ईर्ष्या प्रवेश कर। नारद, आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, आज रंगत नहीं है, आपके चेहरे से आज अच्छा नहीं बोला जा रहा है। तुम देवऋषि नारद श्रीमन नारायण बोल जरूर रहे हो, तुम राम राम जरूर कर रहे हो, जय श्री कृष्णा जरूर कर रहे हो, हर हर महादेव जरूर कर रहे हो, नमः शिवाय जरूर कर रहे हो, पर तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है कि तुम ईर्ष्या हो, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या दिख रही। नारद जी बोले, अब क्या बताएं, सब लोग तुमरुका जी की तारीफ कर रहे हैं, हमारी तो कोई करता ही नहीं है। भगवान ने कहा, एक काम करो, पहले तुम जाके अच्छे से स्वर सीखो, संगीत सीखो, स्वर सीखो, संगीत। देवऋषि नारद ने कहा, आपको मालूम नहीं, मैं तो कुछ स्वर जानता हूँ, सारे संगीत जानता हूँ, ये दिख नहीं रही मेरे हाथ में वीणा ने करताल,
वीणा करताल नहीं दिख रही? तो नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा ऐसी वीणा करतार तो ढेर सारी टंगी रहती है, किसी दुकान पे चले जाओ ढोलक वाले की तो ढोलक ही ढोलक टंगी रहे, उससे के ढोलक बजा के बता तो कोई धप धप करे पर बजा के बताएगा। संगीत सीखो। देव ऋषि नारद ने कहा संगीत सीखने कहाँ जाऊंगा, आप बता दो। भगवान विष्णु ने कहा जाओ गणबंधु नामक उल्लू के पास जाओ। अब बताओ इतने समझदार व्यक्ति को उल्लू के पास भेजा। आज हम आशीष जी से कह रहे थे सवेरे जब हम पुराण पढ़ रहे थे तो हमने आशीष से कहा आशीष हमारी थोड़ी आदत में है किताबें जरा पढ़ते रहते हैं, कोई सी भी पुराण उसको निकाल लो और उसको पढ़ते रहो। तो आज जब हम नारद संहिता पढ़ रहे थे तो हमने आशीष जी से कहा आशीष सारी पुराणों को छान कर देखा पर दो चीजें बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। तो आशीष पूछा क्या क्या गुरुजी? हमने कहा देखो भगवान विष्णु के हाथ में जो गदा है उसका नाम मालूम है, सुदर्शन चक्र है उसका नाम मालूम है, पुष्प है उसका नाम मालूम है, पर हनुमान जी के हाथ में जो गदा रखी उसका नाम नहीं मिल रहा, और एक लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू बैठा रहता उसका नाम नहीं मिल रहा। तुम्हें मिले ना तो हमको फोन करके बता देना कि लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू है उसका नाम यही है। अपने घर के उल्लुओं का मत भेज देना रे। लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू है उसका नाम चाहिए। बहुत प्रयास करा तब जाकर फिर दोनों चीज मिल गई, दोनों चीज मिल गई। स्कंद पुराण में हनुमान जी के हाथ में जो गदा रखी है उसका भी नाम मिल गया, और नारद संहिता में और नारद पुराण में जो उल्लू माता लक्ष्मी के पास बैठा उसका नाम भी मिल गया। दोनों चीज मिल गई, फिर दोनों चीज मिल। तब भगवान भेजे जाओ जाओ। कहां जाओ? देव ऋषि नारद से कहा जाइए गणबंधु नामक उल्लू के पास जाइए। वो क्या करेगा? तो कहा वो आपको संगीत सिखा देगा। अब नारद जी मन में सोचे मैं इतना समझदार हूं, उल्लू के पास जाके संगीत सीखूं। कभी कभी उल्लुओं से भी पाला पड़ जाता है, तुम टेंशन मत लो, कभी कभी पड़ जाता है। तो ये सुबह से आशीष भी हमको बोला क्या गुरुजी तुम उल्लू के पीछे पड़े हो, सुबह से कुछ मिला नहीं क्या? तो हमने कहा उल्लू तो मिले, मिले तो पड़े। कौन सा उल्लू है, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए जरा। गणबंधु। क्या नाम है? गणबंधु नामक उल्लू के पास देव ऋषि नारद को भेज दिया। जाओ संगीत सीखो। नारद जी गए गणबंधु नामक उल्लू के पास में, जो संगीत सीखना चालू करा। नारद जी ने जो स्वर लगाना प्रारंभ करा, ऐसे ऐसे आलाप खींचे, ऐसा ऐसा स्वर लगाया, ऐसा ऐसा स्वर लगाया। नारद जी कई सालों तक सीखने के बाद वापिस भगवान विष्णु के पास गए। प्रभु मैंने सीख लिया। भगवान नारायण ने पूछा तुमने सीख लिया? हाँ, पर तुम सीख के तो आए हो ना नारद, पर एक बात है अभी भी तुमरुका जी जैसे नहीं सीखे हो। अब तो नारद जी को और ईर्ष्या जाग गई, मैं तुमरुका जैसा नहीं सीखा। नहीं तो हो जाए जरा कंपटीशन, हो जाए परीक्षा। देव ऋषि नारद ने जैसे ही बोला, भगवान विष्णु बोले परीक्षा बाद में लेंगे, पहले तुमरुका जी के पास जाओ, जाओ जरा। और जो नारद जी तुमरुका जी के पास गए तो क्या देखा तुमरुका जी के पास में? तो कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष तुमरुका जी के सामने, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी की आंख लाल, किसी की आंख गायब, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, किसी का हाथ टेढ़ा हो गया। तो नारद जी ने तुमरुका जी से पूछा कि तुमरुका जी ये आड़े टेढ़े नत्थु खेरे सारे टूटे टुटाए बैठे हैं, ये है कौन? इतने में तुमरुका जी बोले ये कोई नहीं है, तुम जो सीखने गए थे ना, ये सारे स्वर, लहरियां, संगीत के ये सारे स्वर हैं, 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 ये सारे स्
जो यहां पड़े हुए हैं, तुमने ऐसे ऐसे आलाप मारे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। हमारे दीनानाथ जी का भी एक शिष्य ऐसा ही है। हमारे दीनानाथ जी का भी एक शिष्य ऐसा ही है, उन्हीं के गांव का, उन्हीं के पास का। अब वो जो नारद जी ने गाने की विद्या सीखना चालू करो, जितने स्वर थे, जितने भी स्वर, जितने राग थे, स्वर थे, सब टूट फूट गए, सब तुमरुका जी के सामने खड़े। तो तुमरुका जी से नारद जी ने पूछा, तुमरुका जी ये कौन है? भगवान बोले, ये तुम जो गा के आए हो ना, सारे स्वर है और सारे राग है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, तुमरुका जी ये बताओ कि मेरी गायन की विद्या फिर कौन सिखा सकता है? तुमरुका जी बोले, आप वापिस उस गणबंधु उल्लू के पास जाओ, वापिस जाओ और उसके चरणों में बैठकर, अब तुम उसे उल्लू मत समझना, अब तुम उसे उल्लू मत समझना, जाओ गणबंधु उल्लू के पास में और वहां बैठकर उसके चरणों में रहकर ज्ञान एकत्रित करो, उसके बाद तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारद जी जब गणबंधु उल्लू के पास पहुंचे, जब उसने जो ज्ञान दिया, अब नारद जी के अंदर का अहंकार, ईर्ष्या चली गई। बहुत ध्यान देना महाराज, कई लोगों के मन में ईर्ष्या जाग जाती है, इनसे अच्छा तो हम हैं, इनसे अच्छे तो हम हैं, इससे अच्छा तो हम बोल सकते हैं, इससे अच्छा तो हम गा सकते हैं, इससे अच्छा तो हम कर सकते हैं। ये ईर्ष्या जब त्याग दोगे तो तुम उल्लू से भी कुछ सीख कर आ सकते हो। गणबंधु उल्लू से नारद जी ने ज्ञान एकत्रित कर लिया। पूज्य महाराज जी का भजन अंत में नारद जी ने कहा गणबंधु उल्लू से, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे संगीत सिखाया है, अहंकार को तोड़कर, ईर्ष्या को निकालकर मैंने संगीत सीखा, अब बताओ क्या चाहिए? गणबंधु उल्लू ने कहा, मेरी उम्र बढ़ा दीजिए, मैं दिन भर भगवान का भजन करूं। उल्लू की उम्र बढ़ा दी। फिर कहा और कुछ मांग लो। तब नारद जी ने जब गणबंधु उल्लू से कहा, उल्लू ने कुछ नहीं मांगा, तब नारद जी ने कहा, हम तुम्हें वर देते हैं, अगला जन्म तुम्हारा गरुण का होगा, तुम उल्लू की योनि से छूटकर गरुण की योनि में आ जाओगे, हमारा वर है तुमको। जब ईर्ष्या चली जाती है, जब ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, तब जो आनंद की अनुभूति होती है उसमें शिव तत्व प्राप्त हो जाता है। अब नारद जी का ईर्ष्या चली गई, नारद जी वापिस शंकर भगवान के पास में गए। शिव जी ब्रह्मा जी को अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा रहे थे। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को करा रहे थे कि एक स्वरूप मेरा ये भी है। शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा रहे। एक मेरा स्वरूप है, सृष्टि की रचना में आधा पुरुष आधा स्त्री का स्वरूप है, आधा पुरुष आधा स्त्री का स्वरूप है मेरा। अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप का जब दर्शन कराया गया, उस सुख का आनंद स्थापित हो गया। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की चाहे कोई भी। फिर मन कथा में लगा ले, फिर उस मन को अपने को भटकाना नहीं। इस चित्त को, इस मन को भगवान की ओर हमें लेकर जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। एक पिता मार्गदर्शक होता है, एक माँ बच्चों की मार्गदर्शक होती है। अगर पिता ने अपने बच्चों को ये ज्ञान उपदेश दे दिया, पिता ने कह दिया कि ये तुम्हारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, और बेटा ने अगर विश्वास कर लिया, बेटे ने उस बात को अपने जीवन में उतार लिया कि हाँ, ये मेरे लिए श्रेष्ठ है क्योंकि मेरे पिता कह रहे हैं, तो
जब पिता के वचन को आपने अपने जीवन में उतार कर रख लिया, पिता के वचन को जब आपने अपने जीवन में संजो कर रख लिया, तो फिर आप उस विश्वास पर जीना कि मेरे पिता ने कहा है तो ये वचन सिद्ध होगा, तो वो पक्का है कि एक ना एक दिन वो सिद्ध हो ही जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। माता और पिता ये जो दो गुरु हैं, ये बड़े विचित्र गुरु हैं। माता और पिता रूपी जो गुरु हैं ये बड़े विचित्र हैं। इन्होंने जिंदगी में केवल एक चीज सीखी है, देना। इन्होंने कभी लेना नहीं सीखा। आप किसी गुरु से अगर गुरु मंत्र भी लेते हो तो मिलने जाओगे तो उसको मिठाई का डब्बा दोगे, माला दोगे, श्रीफल दोगे, 150 रुपया उस गुरु जी को भी दोगे। पर माता और पिता रूपी जो गुरु होता है ना, वो एक गुरु ऐसा होता है कि वो आपसे कुछ नहीं लेता, बल्कि आखिरी तक अपनी श्वास जब तक चल रही है तब तक वो पलंग के गद्दे के नीचे से भी निकाल कर 50 रुपए 100 रुपए तुम्हें देता ही रहता है। वो माता पिता है, वो माता पिता रूपी गुरु है। कितनी भी बूढ़ी हो गई मां, जैसे गौ माता भले दूध देना बंद कर दे पर गोबर तो दे रही है ना, गौमूत्र तो प्रदान कर रही है ना, वो आपका कल्याण तो कर रही है ना, भले वो बूढ़ी हो गई। भले वो बूढ़ी हो गई हो पर वो आपको कुछ तो दे रही है। माता पिता भले बूढ़े हो गए, माता पिता भले बुजुर्ग हो गए, वो भले आपके साथ दुकान पर नहीं बैठ सकते, जितना काम बहू कर सकती हो सकता है उतनी बूढ़ी मां नहीं कर पाए। पर ये तो पक्का है ना कि वो आशीर्वाद हर पल देती रहती है कि मेरी बहू और मेरा बेटा आगे बढ़ता रहे। वो हर पल दे रही है, भले वो बुजुर्ग हो गए, भले वो बूढ़े हो गए। चार गुरु होते हैं। पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु। चार गुरु होते हैं, माता पिता शिक्षक और सतगुरु। इन चार गुरुओं में पहले नंबर का गुरु है मां, जो बेटे को सतमार्ग की ओर लेकर जाती है। दूसरे नंबर का गुरु है पिता, जो बेटे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक, जो उसको पढ़ाकर उस तक पहुंचाना चाहता है, उसकी दृष्टि को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है। और चौथे नंबर का गुरु है सतगुरु, जो उसको ज्ञान उपदेश देकर परमात्मा से मिलन का मार्ग निश्चित करता है। पर इन चार गुरुओं में जो दो गुरु हैं वो हैं माता और पिता। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप टीचर से कोचिंग लेने जाएंगे तो वहां तो आपको पैसा 200-500 रुपए देना पड़ेगा। पढ़ने स्कूल में जाएंगे तो वहां भी फीस जमा करना पड़ेगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 100-50 रुपए खर्च जरूर होगा। सतगुरु के पास में भी जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। पर माता पिता रूपी गुरु एक ऐसे होते हैं जो देते हैं पर आपसे कभी कुछ नहीं लेते। लेना उनको आता ही नहीं है। अगर लेना आता होता तो शायद आपको जन्म ही नहीं देते। अगर उनको लेना आता होता तो वो आपको जन्म नहीं देते। आपको जन्म देने का कारण ही केवल इतना है कि मुझे इनको देना है, मुझे इसको देना है। आज भी कई माताओं के मन की एक बात आती है, कई पुरुष लोग आपस में बात कर लेते हैं। वो कहें कि घर में 2-3 बेटियां हैं, मेरे घर में बेटा नहीं है।
अगर मेरे घर में बेटियां हैं तो क्या, बेटा नहीं है तो क्या हुआ? नहीं नहीं, कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए, घर संभालने वाला तो होना चाहिए। मतलब ये पक्का हो गया कि इसको हमको दे के जाना है। हमें इसको देना है कुछ। कोई उत्तराधिकारी चाहिए। माता पिता वो गुरु हैं जिन्होंने जीवन में केवल देना सीखा है, केवल देना। पर बच्चों का फर्ज है कि कभी जिंदगी में अगर मौका मिले माता पिता को अगर कुछ देने का अगर मौका मिले तो पीछे मत हटना। जब माता पिता को देना क्या है उसका भी एक अंदाजा लगा कर रखना। माता पिता कभी नहीं कहेंगे कि बेटा मुझे 100 रुपए दे कि 50 रुपए दे। अभी भी आप लोग छिंदवाड़ा से आए हो, कोई सालनी से आया है, कोई नागपुर से आया है, कोई बैतूल से आया है, कोई आमला से आया हुआ है। सब अपनी अपनी जगह से ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हुए हो। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों से पैसे मांगे होंगे कि मुझे जाना है जरा 100 रुपए दे? कोई ने नहीं मांगा होगा। मांगा किसी ने? जम के तो बोलो, नहीं मांगा ना। पर आपके बच्चे या आपकी बहू मायके जाती है, आपकी बहू अगर मायके जा रही होती है तो उसको 100 रुपए 50 रुपए हाथ में कौन पकड़ाता है? अरे बोलो तो सही, तुम ही देते हो ना कि ये बेटा 100 रुपए रख ले, ये बच्चों को 50 रुपए रख ले, ये बेटी जा रही है तो बेटी को दे दिया, बहू जा रही है तो बहू को दे दिया। ये 100 रुपए ये 50 रुपए आप रख लीजिए। अब जैसा फर्ज आपका है कि आप बहू जा रही होती है या बेटा जा रहा होता है, बाहर कहीं जा रहे होते हैं तो 100-50 रुपए आप देते हो, तो इतनी बुद्धि इतना विवेक तो बच्चों में भी होना चाहिए कि हमारी मम्मी कथा सुनने जा रही है, इतनी दूर जाएगी, ले मम्मी ये आई, ले 100 रुपए ले और जा तू तो कथा सुनने के लिए नवे गांव जा। वो भी तो 100 रुपए दे सकता था, वो भी तो 50 रुपए दे सकता था, वो भी तो कुछ प्रदान कर सकता था, पर नहीं। रामायण किस किसने सुनी है? जरा हाथ ऊंचा करो। सबने सुनी है? रख लो, धर लो हाथ वापिस नीचे। पूरी रामायण में एक जगह ऐसी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। पूरी रामचरितमानस में दशरथ जी ने राम जी को वन भेजा, कैकेयी माता ने राम जी को वन भेजा, राम जी वन चले गए। जनक जी ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी समझ गई। उर्मिला मांडवी शुद्धकीर्ति को माता कौशल्या जी ने समझाया, कौशल्या समझ गई। मांडवी उर्मिला शुद्धकीर्ति समझ गई। श्री हनुमान जी महाराज को स्वयं माता अंजना समझाती हैं, कैसरी बाबा समझाते हैं, श्री हनुमान जी महाराज समझ जाते हैं। पर पूरी रामचरितमानस में एक स्थान ऐसा आता है, एक जगह ऐसी आती है कि उस स्थान पर हनुमान जी सारी जगह छोड़कर उस पर्वत पर चढ़कर उस पे लात रखकर वो पर्वत पर अपना पांव रखकर फिर लंका की ओर जाते हैं, और पर्वत पर जैसे ही पांव रखा वो पर्वत जमीन में चला जाता, पाताल में चला जाता। सुना है कि नहीं सुना? जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना चरण रखा
जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, जिस शिला पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, वो पर्वत पांव रखते से ही पाताल में चला गया और हनुमान जी उड़कर सीधे पहुंच गए लंका की ओर। और बीच में हनुमान जी के लिए सुरसा भी आई, विश्राम के लिए व्यवस्था भी करी गई, सब कुछ करा गया। पर हनुमान जी सबकी परीक्षा में पास होते 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 लंका पहुंच गए। हनुमान जी लंका पहुंच गए। पर कभी आपने विचार करा आपके जीवन में, कभी अपनी दृष्टि से देखा आपने? ये त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें 3 नेत्रों का व्याख्यान वर्णन है। 3 नेत्रों से आप ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस तो अपन ने पढ़ी, ध्यान भी करा, स्मरण भी करा, सब कुछ पढ़ा। राम जी का चरित्र भी पढ़ा, माता कौशल्या का चरित्र भी पढ़ा, श्री दशरथ बाबा का चरित्र भी पढ़ा, लंकाधिपति रावण का चरित्र भी पढ़ा, सब कुछ हमने ज्ञात किया। पर कभी हमारे मन में यह प्रश्न खड़ा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज सारी जगह को छोड़कर उस पर्वत पर चढ़े, एक पत्थर के ऊपर चढ़े, उस पत्थर पर चढ़कर हनुमान जी महाराज जो ऊपर की ओर उड़े और पत्थर पाताल में चला गया, वो पत्थर था कौन जो पाताल के अंदर घुस गया, पाताल के अंदर चले गए? मेरे भगवान कृष्ण जिस जिस वृक्ष के ऊपर चढ़े, जिस जिस डाली पर बैठे, उस डाली का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में है। मेरे राम जी महाराज जिस जिस आश्रम में पहुंचे, जिस जिस जगह पर पहुंचे, उस आश्रम का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। पर हनुमान जी महाराज के मार्ग में चलते चलते सुरसा मिली, उसका वर्णन था। कोई पर्वत विश्राम के लिए आया, उसका भी वर्णन था। लंका में पहुंचे, लंकनी मिली, उसका भी वर्णन था। विभीषण का घर मिला, उसका भी वर्णन था। पर हनुमान जी महाराज जिस पत्थर पर चढ़े और जिस पत्थर पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा और वो पत्थर पाताल में चले गया, आखिर वो पत्थर था कौन जिस पर हनुमान जी सब जगह छोड़कर उसी पत्थर पर क्यों चढ़े? वही पत्थर क्यों मिला? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। पत्थर वही प्राप्त क्यों हुआ? और कोई दूसरा पत्थर हनुमान जी को क्यों नहीं मिला ऊपर चढ़ने के लिए? मिल जाता, पर नहीं। और श्री हनुमान जी महाराज जब वापिस लौट कर आए, तब मेरे राघव जी ने हनुमान जी से कहा, जानकी जी मिली? जी प्रभु। कुछ निशानी लाए हो? जी प्रभु। श्री शिवाय चूड़ामणि दे दो। महाराज। राम जी ने कहा, हनुमान तुमको मालूम है कि तुम कौन हो? आपको मालूम है आप कौन है? आपसे कोई पूछे कि आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपसे कोई पूछेगा आप कहां से आए हो, तो आप अपना एड्रेस बता सकते हो कि हम बैतूल से आए, हम छिंदवाड़ा से आए, हम यहां से आए, हम वहां से आए, आप कह सकते हो। और अगर आप यहीं नवे गांव से भी आए हो तो आप कह दोगे मेरा इस वार्ड में इस जगह पर मेरा घर है, घर का नंबर 15 है और मेरा एड्रेस ये है। तो कोई आपसे कह दे ये तो आपके घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस बताओ कि आप कहाँ रहते हो। तो उसने फिर कहा कि मेरी दुकान पे रहता हूं, तो दुकान का एड्रेस है। तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो?
जिस घर में तुम रह रहे हो वो घर का एड्रेस है, जिस दुकान पर तुम बैठे हो वो दुकान का एड्रेस है। तुम्हारा खुद का एड्रेस कहां है? तुम्हारे खुद का पता कहां है? तुम तो खुद लापता हो। जिसका पता नहीं वो लापता। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा पता कहां है, तो फिर तुम कह सकते हो मेरा पता केवल एक ही जगह पर है, वो है भगवान के चरणारविंद, शंकर के चरणों के अंदर मेरा पता है। उसके सिवा मैं कहीं नहीं रहता। मैं राम कथा में, मैं कृष्ण कथा में, मैं शिव कथा में रहता हूं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज से जब राम जी राजा बने सब प्रसन्न दिख रहे थे। सुग्रीव प्रसन्न थे, विभीषण प्रसन्न थे, राम जी प्रसन्न थे। तो माता सीता जी ने पूछ लिया कि ये केवट इसलिए प्रसन्न है क्योंकि निषादों का राजा बन गया, सुग्रीव इसलिए प्रसन्न है क्योंकि किष्किंधा का राजा बन गया, विभीषण इसलिए प्रसन्न है क्योंकि लंका का राजा बन गया, आप इसलिए प्रसन्न हो कि आप अयोध्या के राजा बन गए। पर हनुमान क्यों नाच रहा है? हनुमान को क्या मिल गया जो इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है? तब हनुमान जी को बुलाया गया। माता जानकी जी ने पूछा, हनुमान तुझे कौन सी जगह का राज्य मिला है जो तू इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है? हनुमान कहते हैं, मां मुझे राघव जी के चरणारविंद का राज्य मिला है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर नाच रहा हूं। मुझे राम के चरण मिले हैं, मुझे राघव के चरण मिले। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। मुझे राघव जी के चरण प्राप्त हो गए, मुझे राम जी के चरण मिल गए। ये मुझे जो राज्य मिला है ये कोई साधारण नहीं है। कोई आपसे कहे कि आपका पता क्या है, तो घर का पता नहीं देना है हमको, दुकान का पता नहीं देना है हमको, हमारा खुद का पता दीजिए कि हम कहां हैं। आज इतनी इतनी दूर से ये माताएं, छिंदवाड़ा से कोई 60 किलोमीटर, कोई 80 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में माताएं बैग ले लेकर आई हुई हैं। कोई स्कूल में ठहरी हैं, कोई पंडाल में सो रही हैं, कोई भाई लोग कहीं पड़े हुए हैं। तो इनसे पूछा जाए तुम क्या मिला तुमको जो तुम लोग अपना अपना गांव छोड़कर, अपना अपना नगर छोड़कर, अपना अपना शहर छोड़कर, अपना अपना क्षेत्र छोड़कर ये नवे गांव में आकर रह रहे हो 7 दिन के लिए। तो इनसे पूछा जाए तो एक बात जरूर कहेंगे कि हमारा ठिकाना, हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी वृत्ति और हमारा दिल शंकर के चरणों में लग गया, इसलिए अब न ठंड दिखती है न गर्मी दिखती है। हमारा तो केवल मन परमात्मा तक लग गया, हमारा चित्त परमात्मा तक पहुंच गया। 2 बजे आने के लिए 9 बजे घर से निकले होगे। कितनी जल्दी घर का भोजन बनाया होगा, करा होगा, और किसी ने तो नी भी करा होगा। तो डब्बे में बांध कर टिफिन में 4 पराठे रख कर और चले आ रहे, और तो भी कह रहे तू चल रही क्या, तू चल रही क्या, और 2-4 के बिठा बिठू के पहुंच गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। ये चित्त, ये मन, ये हृदय शिव में लगा दिया। सीताराम सरकार ने पूछा, राम जी पूछ रहे, क्यों रे हनुमान, कुछ निशानी लाया है? ये चूड़ामणि लाया हूं। अच्छा हनुमान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम शिव के अवतार हो, तुम्हें मालूम है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको नहीं मालूम कि आप नारायण के अवतार हो? आप नारायण के अवतार हो, मैं शिव का अवतार हूं, और ना मैं आपके बिना रह सकता हूं, ना आप मेरे बिना रह सकते हो। इसलिए मेरा अवतार हुआ है, और इसीलिए आपका भी अवतार हुआ है। जी राम जी ने कहा, हनुमान पूर्व के लेन देन मिटाने के लिए हमारे अवतार हुए हैं। हमारे पुराने जो लेन देन है ना, उसको मिटाने के लिए हमारा यह अवतार हुआ।
और आपका जो जन्म हुआ है ना भाई, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, चाहे संसार सागर में जितने आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, जितने माइक द्वारा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, आपका और हमारा जन्म पूर्व के कुछ लेन देन मिटाने के लिए हुआ है। कोई साधारण हुआ है क्या? पुराना लेन देन मिटाना है हमको। अच्छी खासी चलती हुई दुकान में कहीं का व्यक्ति ऐसा आ जाएगा, कोई व्यक्ति, कोई मित्र, कोई सखा, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई कुटुंबी, कोई कबीले वाला ऐसा मिल जाएगा जिससे तुमसे उधार मांग लेगा। भैया दे दोगे क्या 50,000 रुपए, दे दोगे क्या 5,000 रुपए? हाँ हाँ ले ले, अभी दे देना, मैं बस 15 दिन में पैसे वापिस कर दूंगा। और जो खाया आज तक नहीं आया। अब पत्नी कह रही अपने पति से और दे दो, जाओ, खूब तुम नेता बनते हो ना देने के लिए, जा जाओ दे दो, तुम तो खूब दानदाता बनते हो तुम तो। अब पत्नी कह रही है, अब पति भी मन में सोचे अब करूं क्या, तुम बता करूं क्या? नहीं तुम तो दो, तुम तो दिए जाओ। अब जरा विचार करिए, पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, संपदा तुम्हारी, और लेके भग गया दूसरा, चले गया दूसरा लेकर। अब तुम गुस्सा भी करो, फोन भी करो, मोबाइल भी करो, उसके घर भी जाओ तो भी नहीं मिले, ना दे, तो विचार करोगे अब क्या करें, अपना तो खा गया वो, भगवान जाने कौन था। पर अब अंदाजा लगाना कि ये अपन इसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, व्यापार में मिला था, व्यवसाय में मिला था, आया और लेकर चले गया। कभी कभी अपने रिश्तेदार लेकर चले जाते हैं। तो सोचो कि आखिर ये क्यों खाया, इसी ने क्यों पैसा लिया, इसी ने उधार क्यों लिया, यही क्यों लेकर गया, तो समझ में आ जाएगा कि पूर्व में हमने इसका खाया होगा, इसलिए आज ये हमारे पास आकर हमारा खाकर चले गया। पूर्व का कर्म का भोग, ये आज का नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। बचना मुश्किल है उस परमात्मा की दृष्टि से। हमारे भले 2 नेत्र हो, 3 नेत्र हो, पर मेरे परमात्मा के तो हजारों नेत्र हैं साहब, जिनसे वो देखता रहता है हमारे कर्मों को, और उन कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करता, उस कर्म के अनुसार हमें भोगना पड़ता। पत्नी मिली है कर्म के अनुसार, और जीजियों आप भी ध्यान रखना, पति मिला है कर्म के अनुसार, ससुराल मिला है कर्म के अनुसार, बहू मिली है कर्म के अनुसार, सास मिली है कर्म के अनुसार। जैसा तुमने पूर्व में करा होगा, अगर किसी गाय को 1 रोटी दी होगी, उसको सहलाया होगा, उसकी सेवा करी होगी, तो बहू वही गाय बनकर आती है, तुम्हारी सेवा करती है। किसी गाय को डंडा मारा होगा, दरवाजे से धक्का देकर भगाया होगा, चिल्लाकर भगाया होगा, पानी डालकर भगाया होगा, डंडा मारकर भगाया होगा, तो बहू भी ऐसी जगदम्बा मिली है, बहू भी कम मिली। कर्मों का लेख है, उसको तो भोगना है, वो कोई टाल नहीं सकता। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम अकेले कमा रहे हो और तुम्हारे सारे भाई खा रहे हैं, तुम अकेले दुकान चला रहे हो और तुम्हारा पूरा परिवार बैठकर खा रहा है, तो रोना मती। पत्नी कहेगी तुम्हारा भाई तो कुछ करता ही नहीं है, वो भी तो घर में कुछ खर्चा करे, तुम्हारे रिश्तेदारों ने आते हैं, वो बैठ जाते हैं, तुम्हें सब करना पड़ता है, तुम्हें दुकान संभालो, तुम्हें यही करो, तो उनको भी तो कुछ करने दो, उनको भी तो कमा कर लाने दो, उनको भी तो खर्चा करने दो। तो अपनी पत्नी को समझा देना कि ये आज का नहीं है, पुराना है, पहले इन्हीं के घर में मैंने खाया था, इसलिए भगवान ने इनको ऐश और आराम की जिंदगी दी है कि तुम मत कमाओ, मैं कमा कमा कर खिलाऊंगा। ये भाग्य में लिखा है, इसलिए खिलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से इनका बोझा उठाना पड़ेगा। ये कर्म का खेल है, कोई दूसरा नहीं।
जब किसी व्यक्ति की हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद छुट्टी होती है तो उसको दवाई गोली देकर विदा करते कि नहीं करते? बोलो जरा जम के बोलो। करते हैं कि बिना दवाई गोली के भेज देते हैं? जब हॉस्पिटल में पड़ा था, बीमार पड़ा हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट था, एडमिट होने वाला व्यक्ति जब हॉस्पिटल से वापस अपने घर जाता है तो उसके साथ थोड़ी ना थोड़ी दवाई बांध कर दे दी जाती है। दवाई क्यों देते हैं? भैया ये दवाई टाइम पे खाना, अगर टाइम पे नहीं खाओगे तो वापस हॉस्पिटल आना पड़ जाएगा, अगर समय पे नहीं लोगे तो वापस तुम्हें भर्ती होना पड़ जाएगा। ये दवाई लो, इसको घर पर जाकर खाना, सुबह की ये, शाम की ये, दोपहर की ये, 2 ढक्कन ये पी लेना, 1 ढक्कन ये पी लेना, और दवाई दे दी, खांसी की ने, खुल्ला की ने, साफ दवाई ले लुआ के तुम अपने अपने घर चले गए। अब समय पर अगर तुमने दवाई नहीं ली तो वापस हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। नरकों का भोग भोग रहे थे, हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, कर्म का भोग ऊपर जाकर भोग रहे थे। भगवान से कहा अब मेरी छुट्टी कर दीजिए, अब मैं घर जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा दवाई खाना पड़ेगी तो क्या खाने को तैयार हूं। भगवान ने कहा तो जन्म दे दो इसको, वापिस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में वापिस जन्म दे दिया, और मृत्यु लोक में आए तो फिर वही सुख दुख, दुख सुख, वही दवाई रोज सुबह दोपहर शाम खाने को मिल रही है। कोई ने अपशब्द कह दिया, कोई ने ताने दे दिए, कोई ने गालियां दे दी, कोई ने कुछ कह दिया, कोई पैसा खाकर भग गया, तुम्हारे कहीं व्यापार घाटा लग गया, कहीं कुछ लग गया। ये कर्मों का भोग है जो मनुष्य को भोगना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, इसको हमें भोगना है, हमारा कर्म का दंड हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि कुछ कर्म ऐसा करके जाना जिंदगी में। महाराज एक सेठ जी मर गए और बहुत करोड़पति सेठ जी मर के ऊपर गए, और ऊपर जाते सी बैकुंठ का दरवाजा बजाया, जैसे कुंडी बजाई तो इतने में द्वारपाल बाहर निकला, क्या है, कौन हो तुम? तो क्या तुम्हें नहीं मालूम हम नगर के सेठ हैं? ओहो, हम गांव के सेठ हैं। तो तुम्हें नहीं मालूम हम करोड़पति हैं? इतने में यमराज के दूत बोले, अरे ओ करोड़पति होगा नीचे का, यहां तो सब रोडपति होते हैं, यहां कोई करोड़पति नहीं चलते। तुम्हें नहीं मालूम हम करोड़पति हैं? इतने में यमदूतों ने कहा फालतू की बात मत करो, ये बताओ दरवाजा क्यों बजाया? बैकुंठ का दरवाजा, यहां लिखा है बैकुंठ द्वार, तो हमको अंदर जाने दो। इतने में यमदूतों ने कहा एक बात बता कि तू बैकुंठ का दरवाजा बजा रहा है अंदर जाने के लिए, तूने कोई पुण्य मुण्य करा, थोड़ा दान वान करा, थोड़ा सत्कर्म करा? अगर तूने पुण्य करा होता तो तुझे बैकुंठ का दरवाजा खुला मिलता, दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ती कि दरवाजा बजाऊंगा तब अंदर जाऊंगा। तेरे पुण्य अच्छे नहीं होंगे इसलिए शायद तुझे अंदर जाने के लिए दरवाजा बंद मिला है। दरवाजा बार बार मत बजा, भगवान नारायण अंदर सो रहे हैं, बड़बड़ मत कर। कोई दान पुण्य करा तूने जिंदगी में, भजन कीर्तन करा तूने जिंदगी में? इतने में उसने कहा क्यों नहीं करा? करा। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ मंदिर गया था तो एक भिखारी आया, फिर मैंने उसको 5 रुपए दिए थे। यमराज के दूतों ने दूसरे दूत से कहा कि लिख ले रहे इसके 5 रुपए लिख। इन्हें 5 रुपए दिए थे। और एक बार मैं कहीं जा रहा था दूसरे गांव, मेरी गाड़ी के सामने एक लड़का आ गया, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, मैंने उसकी दवाई के लिए 300 रुपए दिए थे। अच्छा, यमदूतों ने एक दूसरे से कहा लिख ले 305। देखो 300 तो उसको दिए, 5 रुपए वहां दिए, कितने हो गए रे? बोलते जाओ जरा। 305। और बोल। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप एक बार सब्सक्राइब करें। मेरी चाबी गाड़ी की नली में गिर गई थी, गटर में चली गई थी, नाली में। फिर मैंने किसी छोरे को बुलाया, वो में से चाबी निकलवाई, उसके मैंने 3 रुपए दिए थे। कितने हो गए? 308। ठीक है, और बोल। और बोल। एक बार मैं खाना खा रहा था, कहीं जाते जाते रास्ते में मेरी पुड़िया रखी थी, उसमें से गिलेरी लेके भग गई।
भगवान ने कहा ठीक है, लिख लो लिख लो, लिखो इसका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। अब तो जाने दो अंदर। यमदूतों ने एक जो लिख रहा था ना, तो दूसरे यमदूत ने उससे कहा एक काम करो, एक भजिए की पुड़िया और 308 रुपए इसको दो, नीचे नरक में पटक दो, फेंको इसको नरक में। एक भजिए की पुड़िया था जो गिलेरी ने खाई थी, और 308 रुपए इसके जो लगे थे इसने दिए थे, तो हमने दान दिए। इतने में भगवान यमदूत बोले दान नहीं दिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तूने धर्म करा कहां है? ये धन के बल पर अगर तुम सोचो कि मुझे बैकुंठ मिल जाए, तो ईमानदारी की बात है जी जियो, पैसे के बल पर कभी बैकुंठ नहीं मिल सकता। बैकुंठ तो केवल भगवान की कथा श्रवण कर कर प्राप्त हो सकता। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना तूने राम नाम लिया, ना कृष्ण नाम लिया, ना शिव नाम लिया, ना भजन किया, ना कीर्तन किया, ना स्मरण करा, ना भगवान की भक्ति को धारण करा, ना तू भगवत भजन में बैठा, ना तूने भगवत स्मरण किया, ना भगवत नाम जपा, फिर आखिर तू भगवान की भक्ति में एक क्षण नहीं डूबा और सोचे कि मैंने 5 रुपए मंदिर में, तो मंदिर के दरवाजे पर 5 रुपए दिए, उसका हिसाब जोड़ो। तो चित्रगुप्त महाराज ने कहा काय का हिसाब जोड़ो? मंदिर के अंदर पत्नी दर्शन करने गई थी, तो गाड़ी के चक्कर में बाहर बैठा हुआ था। जब पार्किंग वाला आया तो उसने पैसे मांगे, उसने मांगे थे 10 रुपए, तूने गाड़ी बढ़ा ली आगे, और एक नरियल वाले की दुकान के सामने गाड़ी लगा ली, और दुकान के सामने गाड़ी लगा कर बोला हमने तो नरियल खरीदना है इसलिए गाड़ी खरीदी, इसलिए तूने 5 रुपए दिए। 10 रुपए बचाने के चक्कर में तूने 5 रुपए दिए, कंजूसड़ा। और यहां बोलता है कि मैंने 5 रुपए का दान करा। ये दुनिया में ऐसे ना जाने कितना कंजूसड़ा होन पड़ा हुआ है। जोड़ 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 जोड़, आखिरी में यही छोड़ चले जा। और फिर इतना बड़ा फोटो टेबल पे रख देंगे और प्लास्टिक के फूल की माला पहना देंगे, इतना बड़ा फोटो। और फिर कंडा जला जला के घी और शक्कर की धुनी दे देंगे। घी और शक्कर इसलिए छोड़ेंगे कि जब भगवान ने दिया था तो घी नहीं खा पाया, भगवान ने दिया था तो शक्कर नहीं खा पाया क्योंकि शुगर हो गई थी, और घी इसलिए नहीं खाया कि बीपी हो गया था। तो घर के लोग कहेंगे अब घी शक्कर ही छोड़ दो, बीपी और शुगर में गया है, छोड़ो। जीवन यूं ही चले गया। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराज वो कहे सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की हो, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।
आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी हर हर महादेव। यमदूतों ने कहा इसके 308 रुपए और एक भजिए की पुड़िया दे दो इसको और इसको नरक भेज दो। कुछ काम नहीं आने वाला। जो भजन किया है, कीर्तन किया है, नाम जाप किया है, नाम स्मरण किया है, वो काम आए, उसके सिवा कुछ भी नहीं। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे। कुछ भी नहीं पड़ा। शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। यमदूतों ने कहा आपने कोई भगवान का भजन करा है? तो सेठ जी बोले, करोड़पति सेठ बोला, भजन करता तो कमाई कौन करता? अभी अभी नवेगांव वालों से कह दिया जाए कि साहब कथा हो रही है और आपके गांव में कथा हो रही है तो आप कथा में नहीं जा रहे। अरे फिर दुकान पे कौन बैठेगा? मुल्ला नसबुद्दीन 90 साल का पलंग पे पड़ा था, अंतिम सांसें चल रही थी, डॉक्टर ने कह दिया मरने वाला है। जी महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब। 4 बेटे मुल्ला नसबुद्दीन के, 4, अंतिम सांस चल रही है। पत्नी से पति बोला मुल्ला नसबुद्दीन, क्यों मेरा पहला बेटा कहाँ है? अरे वो डॉक्टर को छोड़ने गया है। तुम तो ईश्वर को याद करो, उस परमात्मा को, तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही है, तुम उस भगवान को याद करो, चुपचाप पड़े रहो, ईश्वर को याद करो। मुल्ला नसबुद्दीन थोड़ी देर बाद तक पड़ा रिया, एकदम जागता हुआ, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? अरे वो दवाई लेने गया है, तुम सोते क्यों नहीं हो? भगवान को याद करते क्यों नहीं? ईश्वर को याद करते क्यों नहीं हो? फिर सोया, थोड़ी देर बाद फिर जागा, शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। मेरा तीसरा बेटा कहाँ है? अरे सब्जी खत्म हो गई थी तो सब्जी लेने गया है बाजार। तुम ईश्वर को याद क्यों नहीं करते? उस भगवान को याद क्यों नहीं करते? थोड़ी देर फिर सोया, थोड़ी देर बाद फिर जागा, मेरा चौथा बेटा कहाँ है? अरे वो तुम्हारे पांव दबा रहा है। इतने में मुल्ला नसबुद्दीन गुस्से में बोला, चारों की चारों यहीं मर रहे हैं, फिर दुकान पे कौन बैठा है? दुकान पे मरने जा रहा है, अंतिम सांसें चल रही है और आखिरी में याद क्या आ रही है? वो दुकान। फिर भगवान भी क्या गलती करे? भगवान के इसको दुकान की ज्यादा याद बनी रहती है। एक काम करो, इससे दुकान नहीं छूटी थी, इसको दुकान की दीवार पे छिपकली बना के चिपका महाराज दो। जी का भजन सुनने के लिए आप हमारे अगला जन्म इसका छिपकली का दे दो, या फिर इसको मेंढक बना दो, दुकान के अंदर छुप के बैठा रहेगा कहीं।